हालेलुया। आज जो हम क्लास में आगे बढ़ेंगे और आज हम प्रकाशित वाक्य की किताब जिसका हम अध्ययन लगातार कर रहे हैं और एक अभिन्न किताब है ये प्रकाशित वाक्य, उसका एक अध्याय 1 से 3 पदों के बीच का हम अध्ययन करेंगे। हालेलुया। तो प्रकाशित वाक्य की जो किताब है, जिसको हमने देखा कि वो एपोक्रिप्टिकल भाषा में लिखी गई है, जिसका अर्थ है रहस्यों को प्रकट करने वाली भाषा, अर्थात भविष्य को बताने वाली भाषा। इसका प्रयोग हम इस पूरे किताब में हम देखते हैं, जैसे यहेजकेल और दानियल ने भी, नबी ने भी, जकरियाह नबी ने भी इसके जैसे भाषा का इस्तेमाल किया है। तो ये जो किताब है, ये भिन्न भिन्न समीक्षकों ने भिन्न भिन्न तरीकों से व्याख्या की है। अलग अलग तरीके से लोगों ने व्याख्या किया है, जैसे हमने पहले ही देखा है, और अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या करते रहे हैं। लेकिन हम आज जो देखने वाले हैं वो ये है कि प्रकाशित वाक्य किताब एक अध्याय उसके 1 से 3 के बीच में जिसका वर्णन हमको मिलता है। पहले वचन को जब हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशन, जिसे परमेश्वर ने उसे इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें दिखाए जो शीघ्र होने वाली है। उसने अपना स्वर्गदूत भेजकर इन्हें अपने दास यूहन्ना को बताया। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, वो ये है, बहुत लोगों का मानना है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसका दर्शन मिला, लेकिन जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होगा उसका दर्शन असंभव है। हम जैसे जैसे प्रकाशित वाक्य में आगे बढ़ेंगे, देखते जाएंगे इन रहस्यों को और देखते जाएंगे उन बातों को जो आज फैल रहा है, देखते जाएंगे उन चीजों को जो आज रूढ़िवादिता या दिखावेबाजी के रूप में बढ़ रही है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की किताब ऐसे ही लोगों के विरुद्ध में बातें करती हैं जो आज अपने तारीफों के लिए, आज अपने ही चीजों के लिए या अपने फायदे के लिए, अपने बढ़ावे के लिए, अपने दिखावे के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बोले यीशु मसीह का दर्शन हमको मिला और इन ऐसे ऐसे कई बातें। तो यूहन्ना जो चेला है, जैसे कि हम जानते हैं, पहले ही मैंने इसके विषय में आप लोगों को बताया है कि यूहन्ना चेला जिसने इस किताब को लिखा है, जिसको दर्शन मिला, तो पद्मोस टापू में यह बंदी था और वहां उसकी लगभग ऐसा माना जाता है कि मृत्यु हो गई। उसके बाद में ये आत्मा में आया और गया कहां? स्वर्ग में। तो वहां पे इसको दर्शन दिखा रहा है। समझ लीजिए अर्धमूर्छित स्थिति है यूहन्ना चेले की, और उस दशा में इसको ये सारी चीजें दिखा रहा है। लेकिन ये किताब की जो हेडिंग है, जो पहला ही पद है, उसमें बड़े ही साफ शब्दों में लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशन। तो यीशु मसीह का प्रकाशन किसके द्वारा हुआ? स्वर्गदूत के द्वारा। किसके द्वारा हुआ है? स्वर्गदूत के द्वारा। और किसको हुआ? यूहन्ना चेला, है ना। यीशु मसीह का प्रकाशन स्वर्गदूत के द्वारा यूहन्ना को हुआ, और ये पूरी किताब यीशु मसीह के प्रकाशन के रूप में स्वर्गदूत के द्वारा दिखाया हुआ दर्शन पूरी किताब को कहा जा सकता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि प्रतीकात्मक और शाब्दिक दोनों तरीके से हम देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये प्रकाशन एक दशा में देखी नहीं जा सकती। शाब्दिक और प्रतीकात्मक रूप में हम इस पूरे किताब को देखने का प्रयास करेंगे। प्रकाशन की जो श्रृंखला है वो ऐसे ही चलेगी, यीशु मसीह का प्रकाशन। तो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के कार्य करने की एक निश्चित प्रणाली होती है, और वो प्रणाली अपने आप में एक अद्भुत है, और वो अपने नियमबद्ध क्रमबद्ध तरीके से काम करता है। जैसे यीशु मसीह का जन्म हम देखते हैं,
हुआ। तो कैसे हुआ? 42 पीढ़ियां चली, उसके बाद में यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो ऐसे ही चीजें जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो योजनाबद्ध तरीके से परमेश्वर जो है वो कार्यों को करता है और उसी के अनुसार हर एक चीजों को वो आगे बढ़ाता और चलाता है। बहुत स्पष्ट रूप से हमको ये देखने को मिलता है। श्रृंखलाबद्ध और अनुशासित तरीके से परमेश्वर का कार्य हमको पूरी बाइबिल में हमको दिखाई देती है। चाहे वो दाऊद का राजा बनाया जाना हो, सुलेमान का राजा बनाया जाना हो, और कोई भी चीजें हो, हम इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं कि क्रमबद्ध योजनाबद्ध तरीके से परमेश्वर ने पूरे कार्यों को एक अनुशासित रूप से परमेश्वर ने पूरी बाइबिल में काम किया। और प्रकाशित वाक्य में भी हमको वही चीजें देखने को मिलती हैं। परमेश्वर के प्रकाशन को यीशु मसीह ने स्वर्गदूत तक पहुंचाया। परमेश्वर के प्रकाशन को यीशु मसीह ने, अब यीशु मसीह का प्रकाशन, ठीक है, और किसका प्रकाशन? परमेश्वर का। परमेश्वर का प्रकाशन परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गदूत को, और स्वर्गदूत के द्वारा यूहन्ना को, और यूहन्ना के द्वारा हमको, अर्थात मनुष्य। तो ये श्रृंखला है, योजनाबद्ध तरीके से पूरा काम किया जाना है। परमेश्वर, यीशु मसीह का प्रकाशन, स्वर्गदूत, यूहन्ना, और उसके बाद में हम मनुष्यों तक ये पहुंचाया गया है। और ये किताब बहुत ही अभिन्न है, और विशेष करके साफ तौर पे वहां लिखा है कि अपने दासों को वे बातें दिखाए जो शीघ्र होने वाली, अपने दासों को अर्थात हम मनुष्यों को, जो शीघ्र होने वाली है। ऐसा नहीं कि वो नहीं होने वाली, जो शीघ्र होने वाली है वो मनुष्यों को दिखाए, इसलिए ये किताब लिखी गई है। भविष्य में होने वाली बातों की जानकारी स्पष्ट दर्शन के द्वारा यूहन्ना पर प्रकट की गई है, और यह आदेश दिया गया है कि कलीसियाओं को इसकी जानकारी हो, विश्वासियों को इसकी जानकारी हो, हर एक लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए जो परमेश्वर के दास हैं, जो परमेश्वर की समीपता में हैं, जो परमेश्वर पर आशा और विश्वास रखते हैं, जो भरोसा रखते हैं, उनको ये बातें पहुंचाई जाए, ताकि अंत के दिन में जो होने वाला है वो निराशा भरी चीजें भी हैं, और उस निराशा भरी समय में हो सकता है कि विश्वासी क्या हो जाए? विश्वासी क्या हो जाए? भटक जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि विश्वासी भटक जाए, और उसके ना भटकने का उसने नहीं भटकने का उसने क्या निकाल दिया कि भाई चलो प्रावधान बना दिया कि क्यों भटके, और एक आशा भरी जिंदगी एक विश्वासी आगे अपने जीवन को बिताए। विश्वास से भरी हुई जिंदगी, आशा से भरी हुई जिंदगी में वो अपने समय को, अपने जीवन को बिताने वाला हो सके। और हम देखते हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो मनुष्य हैं, इसमें भी कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, और कई लोग बीच के हैं। कई लोग मानते भी और कई लोग नहीं भी मानते हैं कि नहीं, कुछ बातों को माना जा सकता है, कुछ बातों को नहीं माना जा सकता। तो तीन प्रकार के लोग होते हैं। पहले मानने वाले, दूसरे कुछ बातों को मानने वाले, कुछ बातों को मानने वाले, और तीसरा नहीं मानने वाले। तो ये तीन प्रकार के लोग हैं, मानने वाले, कुछ ही बातों को मानने वाले, और बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। तो प्रकाशित वाक्य की किताब को हमें कुछ बातों को मानने वाली बात की तरह नहीं देखना है, मानने वाली है, पूरी बातें समझने वाली है, और विश्वासी भटक ना जाए इसलिए इस बात को पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये बहुत गंभीर
गंभीर पुस्तक है पूरे बाइबल में, बड़े ही गंभीरता पूर्वक इसको देखना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह किताब एक सोने और चांदी से भी बहुमूल्य हो सकता है। यदि हम एक विश्वासी हैं और हम चाहते हैं कि स्थिर रहें, भटक न जाएं, तो हमें क्या करना होगा? पूरी किताब की बातों को मानना होगा। जो जो बातें हैं वो पूरी होगी, ये हमको आशा रखनी होगी। नहीं तो ये होगा अंत के दिनों में, ये होगा कि भाई ये तो पूरी नष्टता की दशा होगी ना। प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ेंगे तो दिखेगा कि विश्वासी अब तो खत्म हो गए हैं, अब तो कुछ है ही नहीं विश्वासियों के लिए। तो अंत में आशा भरी निगाहें हमारी किस ओर रहेंगी? परमेश्वर की ओर रहेंगी, और उसी की ओर हमारी नजरें निरंतर लगी रहेंगी। दूसरे वचन में हम आएंगे, क्योंकि पहले वचन में बहुत स्पष्ट हो गया। दूसरा वचन, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही दी, अर्थात उन सारी बातों की भी जिन्हें उसने देखी। अब किसने परमेश्वर के वचन की गवाही और यीशु मसीह की गवाही किसने दी? यूहन्ना ने दी। किनको दी? इन मनुष्यों को दी, हम सबको दी, ताकि हम इसको इस पुस्तक की पूरी बातों को देख सके, समझ सके, और समझने के बाद उसके पीछे चलने वाले हो सके। न्यायालय में समक्ष साक्षी देने का मतलब होता है प्रत्यक्ष गवाह, है ना। गवाही की दी बात आई है यहाँ तो, कि गवाही दी। वचन में यह बात आई है, जिसने आंखों से देखा है, जिसने हाथों से स्पर्श किया है, जिसने अपने कानों से इन बातों को सुना है। यूहन्ना 1:1 आप पढ़ लीजिएगा। यदि वह गवाही दे, जिसे आई विटनेस भी कहते हैं, न्यायालय में जाएंगे तो आई विटनेस, जिसने देखा सुना, वहीं पे खड़ा था, घटना स्थल में मौजूदगी। तो घटना स्थल में मौजूदगी है किसकी? यूहन्ना चेले की। और उस गवाही, देखिए गवाही ऐसे नहीं होता कि भाई चलिए किसी पुस्तक में लिखा था या किसी ने सुनाया था तो उसको गवाही कही जा सकती हो। गवाही का मतलब होता है कि मैं वहां मौजूद रहूं। गवाही का मतलब क्या होता है? मैं वहां मौजूद रहूं। गवाही का मतलब होता है मौजूदगी। यदि मैं वहां मौजूद हूं और मैंने घटना को होते हुए देखा, बहुत स्पष्ट रूप से मैं वहां पे था, मैंने हर एक घटनाओं को देखा, सुना, समझा, तब मैं अपनी मौजूदगी में आई विटनेस हूं। यदि मैं वहां नहीं हूं तो मुझे आई विटनेस नहीं कहा जा सकता, गवाह नहीं कहा जा सकता। सुनी हुई बातों को कोई गवाही के रूप में प्रदर्शित करे तो वो झूठा होता है। मैं वहां उपस्थित हूं, इसका मतलब यह कि यूहन्ना वहां उपस्थित है और उसने क्या की? परमेश्वर के वचन की, यीशु मसीह के प्रकाशन की गवाही दी, प्रकाशित वाक्य की किताब को लिख करके। यूहन्ना इस बात को बार बार कह रहा है कि हमने उसे देखा है और उसकी साक्षी देते हैं। कई बार वह कहता है कि सारी बातों की भी जिन्हें उसने देखी, अर्थात उसने स्वयं कहा कि मैंने उन बातों को होते हुए सामने से अपने आंखों से देखा है, जिसका हाल पूरे प्रकाशित वाक्य में मैंने सुनाया है। तीसरा वचन, धन्य है वह जो इस नबूवत के वचनों को पढ़ता है, और धन्य है वे जो सुनते हैं तथा इसमें लिखी हुई बातों का पालन करते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। सही बात। प्रकाशित वाक्य की किताब को लिखने वाला यूहन्ना कहता है प्रकाशन से कि इस बात को, इस नबूवत के वचनों को, इस भविष्यवाणी के वचनों को जो पढ़ता है, जो सुनता है, जो समझता है, वो धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि उसके लिए एक आशा है। प्रकाशित वाक्य में कुल 7 धन्य है। 7 पूर्णता का अंक है, बहुत स्पष्ट रूप से 7 बिब्लिकल तरीके से देखा जाए तो 7 पूर्णता का प्रतीक होता है, और 7 में कई चीजें होती हैं। और बहुत बार प्रकाशित वाक्य में 7 चीजों का वर्णन है, 7 तुरहियों का, 7 मुहरों का हमको वर्णन मिलता है। और ये 7 जो है अपने आप में बिल्कुल भी अधूरा नहीं है। 7 पूर्णता का प्रतीक है। आप किसी भी समाज की बात करें, किसी भी धर्म की बात करें, तो ये 7 जो है, 7 अंक जो है, वो पूर्णता का प्रतीक होता है कि 7 के बाद और कुछ नहीं है, इसी में सारी चीजें निहित है, संपूर्ण
जगत इसमें निहित है। तो 7 संपूर्णता का प्रतीक है। तो 7 धन्य वचन है, पूर्ण रूप से आशीषित, संतुष्ट और आनंदित है ये वचन। वह जो इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के वचनों को पढ़ता, सुनता और इसमें लिखी हुई बातों का पालन करके इसे के अनुसार जीवन जीता है, तो स्पष्ट है कि समय निकट है, अर्थात मसीह के दूसरे आगमन का समय या हमारी मृत्यु का समय। भाई देखिए, पता नहीं मैं जीवित हूं, कितने समय तक जीवित हूं, 1 घंटा जीवित हूं, 2 घंटा जीवित हूं, कुछ समय तक जीवित हूं, कुछ साल तक जीवित हूं, मुझे नहीं पता मैं कितने दिन तक जीवित रहूंगा। लेकिन मैं जितने दिन तक जीवित हूं, मेरा जिस दिन अंत हो जाए या दुनिया का अंत हो जाए, मेरा अंत हो जाएगा या दुनिया का अंत हो जाएगा, है ना, या मेरी मृत्यु हो जाएगी या दुनिया, सारी दुनिया जो है वो क्या हो जाएगा, न्याय के दिन में पहुंच जाएगी। तो समय निकट है। मुझे नहीं पता कि मैं कितना दिन जीऊंगा, मुझे नहीं पता कि मैं कितने समय तक रहूंगा, तो मेरे लिए समय निकट है। मुझे इस पुस्तक की बातों को पढ़ना, सुनना और मानना है, और मान करके अपने जीवन को परिवर्तित करना है। पूरे बाइबल को लिखे जाने का मतलब यह था कि एक मनुष्य अपने मन को फिराए और परमेश्वर की समीपता में आए। हालेलुया। और जैसे कि हमने प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 1 से 3 के बीच में हमने देखा, यूहन्ना ने स्पष्ट कहा कि मैं गवाही देता हूं, मैंने इसका प्रकाशन पाया परमेश्वर से, यीशु मसीह से, स्वर्गदूत से, और मैंने तुम सब के लिए लिखा ताकि विश्वासी भटक न जाए। और इसमें भी जो सुनते हैं वो मानने वाले होते हैं, कुछ ही बातों को, कुछ ही वचनों को मानने वाले, और बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। यदि आप नहीं मानने वाले हैं प्रकाशित वाक्य की बातों को, तो आप बिल्कुल ना सुने, ये कह सकते हैं। लेकिन यदि आप थोड़ा मानते हैं तो सुने, ताकि आप पूरा मान सके। और मानने वाले हैं तो पूर्ण रूप से सुने और दूसरों को भी बताएं कि प्रकाशित वाक्य के वचनों को सुनना, पढ़ना और उसके पीछे चलना, धन्य है वे जो इस पुस्तक की बातों को पढ़ते और सुनते। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप निरंतर प्रभु में आगे बढ़े। आगे के क्लास में भी हम जाएंगे, आशीष में समय हो। आमीन।